तो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सलमान आज एक नई और स्टोरी के साथ आया हूँ। ये हमारे सुमन भाई हैं, बहुत परेशान हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। फ़ोन पे बहुत रो भी रहे थे और बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे थे। आज इनकी जुबानी सुनते हैं क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। ये बताइए सुमन भाई, क्या बात है? सलाम भाई, पहले तो बहुत शुक्र है जो आपने मेरा इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया। थैंक यू, कोई बहुत दिक्कत नहीं। ज़्यादा। जी जी। और आपको इसने बुलाया भाई, वो मेरे अभी 3 महीने पहले शादी हुई है, लव मैरिज करी थी बल्कि अच्छा मैंने। अच्छा। और बल्कि फैमिली भी सारी सपोर्ट करती है। अच्छा। उनके रेफरेंस से हुई है शादी अच्छे से। यानी लव को अब अरेंज करके शादी कर लिया हाँ, आपने? हाँ, जी। फैमिली मेंबर वो होता है एग्री था हर चीज़ चलो के बहुत लिए। बढ़िया, अच्छी बात है, अब होना भी चाहिए। बात ऐसी हुई कि जब अब घर के अंदर जब 2 बर्तन है तो खटकेंगे ज़रूरी। हाँ वो क्या तो है। पुरानी कहावत है। जी जी जी। अब भाई, अब ये मेरी वाइफ इस बात को समझ नहीं रही थी। अच्छी अब है। मैंने उसे समझाया, अकेले में भी समझाया, वो बात वो समझती ही नहीं है। अच्छी है। वो कहती है लव मैरिज करी थी, ये थोड़ी मैं यहाँ की नौकरानियों की तरह रहूँ, क्या काम करूँ, तुम्हारी किसी की भी बातें सुनूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, तो ये थोड़ी मैं सबकी बात सुनती रहूँगी यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे कभी कभार कुछ हो जाती होगी बात, वो सीरियस रहती थी हर टाइम। अच्छा। मैंने कोई चीज़ों को लेट गो भी कर दिया कर, वो मानती ही नहीं है। तो मैंने समझाया भी, ऐसा मेरे पीछे मैं ऑफिस गया हुआ था। अच्छा। अब वो घर पे कोई बात हो गई होगी तो वो गुस्से में घर से चली गई। अच्छा। मैं घर भी गया समझाने के लिए, मैंने अम्मी से भी कहा, मैंने कहा मम्मा ये ऐसा क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो मम्मा कह रहे उसका वही ड्रामा है, वो सुनती है नहीं, अपनी मर्जी करती है, ये है वो है। और थोड़ी बहुत मेरी भी घर में लड़ाई हो गई इसी वजह से। मम्मा आप ही चुप हो जाया करो। मम्मा ने कहते देख हम तो तेरे भले के नहीं कर रहे। वो सुनती ही नहीं, ऐसे वो कहने लगी। अब मैं उसके घर भी गया, मैंने हाथ भी जोड़े, उसके माँ बाप के सामने भी मैंने कहा तू तो मेरे से प्यार करती है तो मेरी बात तो सुन ले। एग्जैक्टली सही बात। पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये कहती है मुझे अलग ही रहना है। अच्छा। सीधी अब ये कहती है कि मैं अलग ही रहूँगी। मैंने समझाया, बहुत कर लिया, पैर में पढ़ लिया। फिर मैं हाल ही थक थका के मैंने आप पे मैसेज करा, फिर आपने देखा, आप प्लीज़ आप मेरा कुछ करो जिससे कि कोई वो नहीं, वापसी आ जाए। ठीक है, आप टेंशन न लो, जितनी भी सपोर्ट होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं हूँ, पूरी टीम मेरी यहाँ पर, आप बेफिक्र रहिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखो हाल मियाँ बीवी में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कहते साथ छोड़ के चले आए जी। मैं, आप बेफिक्र अपनी वाइफ को कॉल करो, उसको बोलो यार एटलीस्ट जो तेरे घर वाला, तेरा घर के सामने जो पार्क है, मैं वहीं पर आया हूँ, मैं घर पे तो आऊँगा नहीं। हाँ। तू मानेगी नहीं, तेरे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी भड़काएंगे, तू भड़काने का नाम मत लेना वरना और आएगी नहीं। मैंने यार प्लीज़ एटलीस्ट कम चल, जैसा तू कहेगी मैं तैयार हूँ, मगर एक बार घर पे पार्क में आ जाए, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, तो उस मारे वो आ भी जाएगी। हाँ। वरना अदरवाइज नहीं वो आएगी। नहीं आएगी। ठीक है ना, एक बार तुम कॉल करो, उसको बुलाओ, ठीक है। फ़ोन नहीं उठा रही है। उठा लेगा। हेलो हेलो, सुनो तो सही, काटो मत, सुनो। कोमल, सुन तो लो। अरे मैं यहीं पास में, तुम्हारे घर के पास हूँ, सुन लो मेरी बात, सुन लो। अच्छा, अब मैं ये तुम्हारे ये पेट्रोल पंप के सामने जो पार्क है ना, वहीं पे बैठा हुआ हूँ। प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ बस, आ जाओ। ठीक, जल्दी आना। ठीक। आ रही है? हाँ, वो कह रही है 5 दिन। चलो कोई 5-10 नहीं, मिनट आएगी, कह अपने रही हिसाब से तुम बात करना, बेफिक्र रहना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में बात है, आप इन्हें सॉर्ट कर लेना। बाकी तो यहीं पर है, बाकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका रिश्ता ना टूटे, मैं जोड़ने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो गाइस, शुभम भाई ने अपनी वाइफ को कॉल करी है, कोमल को, वो थोड़ी अपसेट थी, आ नहीं रही थी, फिर भी इन्होंने मनाया, तो वो आ रही है। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. बताओ क्यों बुलाए मुझे? आओ बैठो। तुम यार एक तो बात नहीं करती फ़ोन पे, मैं मेरा क्या फ़ोन बात तो उठाया करूं? करो। मैं क्या बात करूं तुमसे? ये बताओ तुम अपने माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? ये क्या बात हुई यार? यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि जो तुम ये कह रही हो, ऐसे कोई भाई, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर ये सकता? बताओ, मम्मा तुम्हें समझाती तो है, तुम्हारे भले की नहीं तो समझा रही तुम्हें हैं। पता भी है तुम्हारे जाने को माँ मुझे कितना बात बोलती है? नहीं पता तुम्हें? बस नहीं रहना तो नहीं रहना मुझे। और इतनी छोटी छोटी बात पे तो नाराज होकर अपने घर चली जाओगी, और अब तो बिल्कुल ही अलहदा कह रही हो, रहने की नहीं है। ये इसमें कौन सी नाराज की बात क्या है? बात है? और नाराज भी इंसान हो ना क्या? इतना चीज सुनने को मिले मुझे घर पे। अब ये बताओ, वो बहन तुम्हारे, अलग, भाई अलग, पापा अलग। तो तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। हैं? क्या मैं एडजस्ट करूं? अब ये बताओ, तुम घर की बड़ी हो,
तो तुम्हें तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा ना। इतना एडजस्ट सुन के एडजस्ट करना होगा मुझे। दो बड़ों का ये होता है, बड़ों को सुननी पड़ती है। यार मुझे नहीं रहना, तुम मेरे साथ चल रहे हो, माँ को छोड़ के चल रहे हो। यार बस तुम मेरी बात ही नहीं शादी समझ। हुई है ना, शादी हुई है ना हमारी, हम लोग साथ रहेंगे कहीं। फैमिली छोड़ो, फैमिली के साथ मुझे नहीं रहना है, ना ही माँ भाई बहन पापा किसी के साथ नहीं रहना भाई मुझे। इतनी सी बात पे तुम अलग रहने को तैयार, आगे का कभी सोचा है तुमने क्या होगा? मुझे नहीं रहना है। मैं घर पे रहता नहीं हूँ, सुबह निकलता हूँ रात को मैं आता हूँ जॉब से, और पूरे दिन तुम क्या करोगे खाली अकेले घर में? पूरे दिन है? मैं घर पे सुनूं तुम्हारे माँ का? तो कम से कम तुम सेफ तो हो। अच्छा सेफ हूँ? ऐसे मैं अपने घर पे सेफ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मैं सेफ नहीं हूँ बाहर। तुम ये अभी खाली इतनी सी बात के लिए तो गुस्सा हो रही हो और अलग होने की बात कर रही हो। देखो मेरी तबीयत खराब है, ऐसे ही चलो शांति से। अब तबीयत खराब है ना, अब अकेली हो अपने घर पे, यार तुम्हारी भाभी भाभी कर रही है तुम्हारा। क्या भाभी करी? तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? मैं तुम्हें ये समझाने दो, कोई किसी के काम नहीं आता, अपने काम में आते हैं, और तुम अपनों को छोड़ के अपने घर बैठी हुई हो। तो सही है ना, तुम्हारा यही कहना है कि मैं घर में बैठ के सुनूं, सबका सुनूं मैं? तो मैं ये भी नहीं कह रहा ना, जो कहने की बात है वो कहो, जो कहने की बात हो वो कहो। बहरहाल तुम्हारी माँ समान है मेरी माँ, मेरी जगह नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम जो हम लव मैरिज करी, हमारी फैमिली कितनी हमें सपोर्ट करती है। अगर सपोर्ट करती है? क्यों नहीं करती? यही सुनने को मिलता है मुझे। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो हमारी शादी करने देते। अब तुम ये बात क्यों अगले दिन ले रहे हैं कि और माहौल इतना खराब चल रहा है। ठीक है, मैंने साथ तुम्हें अलग नहीं होना ना, तुम्हें अलग नहीं होना ना। हाँ या ना बोलो, या तो फैमिली या तो मैं, मुझे सब चाहिए। तुम या तो ये फैमिली या तो मैं। ये समझदारी वाली बात नहीं है बिल्कुल ही तुम्हारी। बिल्कुल नहीं मेरा है। सर बहुत पेन कर रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लाओ मैं दबा दूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बैठ मेरी हाथ छोड़ो। बैठो तो मुझे- सही। मैं तुम्हारी तुमसे- तबीयत खराब है ना, बैठो तुमसे इधर क्या बैठो। पूछी हूँ? अरे बैठो तो मैं सही। तुमसे क्या लाओ मैं पूछी हूँ? सिर दबा दूं मैं तुम्हारा, तुमसे क्या है ना? पूछी हूँ, फैमिली या फिर मैं? तुम वही बात पर रटी पड़ी हुई हो, बात ही नहीं समझ रही हो। सिर दबा दूं मैं तुम्हारे? नहीं दबाना है सर, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? फैमिली या फिर मैं? तुम फिर से वही एक बात कर रही हो यार। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। सुनो तो सही। तुम रहो, मैं जा रही हूँ। एक सेकंड बात करो, क्या बात है? आओ एक सेकंड, कोई आ जाओ भाई। ये समझ ही नहीं रहा है और नहीं आंसर मुझे मिल रहा है। बैठो भाई, क्या बात क्या बात होगी मैडम? भाई वही बात है जो मैंने आपको बताई, आप समझाओ ऐसे। क्या बात होगी? आप, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैडम। मुझे नहीं रहना इसकी फैमिली के साथ। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। इनको रहना मेरे साथ, मैं रह लूंगी इनके साथ, शादी हुई है ठीक है, लेकिन ठीक है, और मुझे रहना ही नहीं फैमिली के साथ। नहीं रहना, मैं एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी, इससे क्या बात होगी आप जो नहीं रहना चाह रही? इनकी माँ सुनाती रहती है मुझे दिन भर, ये रहते नहीं ऑफिस में, क्या और कहती- इनकी बहन का अलग रहता है, भाई का अलग रहता क्या है। कहती हैं, क्या कहती हैं? कुछ नहीं भाई, वही छोटी छोटी बातें, किसी झाड़ू नहीं लगाई, ये नहीं करा, चाय नहीं बनाई, सुबह उठती है जैसे कि पूजा वूजा करनी चाहिए मंदिर जाके, लेट उठती है, टाइम हिसाब से काम नहीं करती, बस यही एक शिकायत है। अब मैं इससे कितनी बार समझा दी मैंने, वो तेरे भले के नहीं कह रही है, तो अपने रूटीन के हिसाब से चल और ढंग में चल, बड़ी है घर की। कोई बात और मैं क्या समझाऊँ भाई तो रोज इससे? का रूटीन एक ही होना चाहिए क्या? नहीं 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 मैडम, अप डाउन नहीं होता है क्या? कोई नहीं, सुनो मेरी बात सुनो आप ध्यान से लेट से प्यार। उठो उसमें भी डांट सुनो। कोई नहीं आप बेफिक्र हो। देखो सिंपल सी बात है, आपकी लव मैरिज हुई थी, हाँ। लव को आपने अरेंज मैरिज कर लिया, आपकी फैमिली भी तैयार थी, इनकी फैमिली भी तैयार थी, ठीक है ना? देखो अब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भाई शादी के बाद वाइफ की ना हस्बैंड के ऊपर होती है। हाँ, उसकी खुशी में वो तो- अपनी खुशी देखनी चाहिए होती है हस्बैंड को। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इसका साथ देना चाहिए, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनते रहना। देखो कुछ असल में क्या है ना मैडम, थोड़ी देर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बहुत से रिश्ते आजकल टूट रहे हैं। जैसे भाई आए थे, इनकी वजह से भाई आए थे अपनी प्रॉब्लम बताने, चलो बच गए, बहुत से टूट रहे हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है। आप इनकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहते हो, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि अलग रह के आप खुश रहोगी? मुझे पता है कि मैं खुश नहीं रहूंगी, लेकिन ये भी समझे तब तो। अगर देखो सुनो, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अलग रह के खुश नहीं रहूंगी, यही तो मैं भी समझा रहा था। ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। जब अलग रह के खुश नहीं होगी तो फिर अलग रहने की वजह क्या है? देखो हर परिवार में प्रॉब्लम होती है, वो खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली होती है। देखो आज तुमको बुरा लग रहा है, तो आई नो, क्योंकि आप अपना परिवार छोड़ के आई हो, 20-25 साल अपने घर पे रही हो। ऐसा होता है कि रिसेंटली किसी घर पे
शादी का जब इंसान सर भाई देखो इन्हें भी तो समझना चाहिए ना मैं कि वो- अपनी फैमिली छोड़ के वही आए हो। वही 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 मैं इनको समझा माँ देखो कुछ बोलती है तो माँ को भी नहीं मैं समझाते। देखो सुन मेरे भाई भाई ऐसी बात है, दो सारी बात है। अगर इसके सामने माँ से कोई बात करूँगा और इसके दोनों के सामने बैठ के बात करूँ तो ऐसे लड़ाई बढ़ेगी। और ठीक है मैं सुन अलग-अलग तो बात कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो देखो वाइफ अपने सब कुछ छोड़ के आई सिर्फ हस्बैंड के भरोसे हस्बैंड को इस टाइम अब सारा खेल पता क्या है आपका हस्बैंड का ही होता है जो आजकल जो घर में लड़ाई हो रही है ना जिनकी नई नई शादी हो रही है पहले से भी हो रही है सिर्फ किस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मियाँ सास बहू में लड़ाई होगी नंद में हो किसी में होगी आदमी आया बाहर से गुस्से में आया माँ ने भड़का दिया इधर बीबी ने भड़का दिया अब सारा खेल पता किसका है आदमी का है आदमी क्या करेगा उधर बीबी माँ बाप के सामने बीबी की बेइज्जती करेगा बीबी के सामने माँ बाप की बेइज्जती करेगा इससे क्या इससे रिश्ते टूटते हैं सारा खेलना सिर्फ आदमी का है शादी के बाद ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी भाई और बढ़ गई होगी एक तो माँ बाप की ऑलरेडी है ही उसके साथ प्लस आपकी वाइफ की है जितनी माँ बाप को रिस्पेक्ट दो उतनी बीबी को भी रिस्पेक्ट दो समझ गए ना दो सिंपल सी बात है अब आप आराम से आए घर पे खड़े से बीबी के सामने कभी माँ बाप की बेइज्जती मत करो एक प्लस पॉइंट और माँ बाप के सामने कभी बीबी की बेइज्जती मत करो भाई अगर तुम ऐसा करोगे ना बीबी क्या जैसा तुम कहोगे वैसे करने को तैयार होगी क्योंकि भाई उसको भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना यार तुम यार माँ बाप के सामने बीबी की बेइज्जती कर रहे हो यार बीबी के सामने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो वो क्या सोचोगे दिल पे क्या असर पड़ेगा कि इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं औलाद को कि बीबी के सामने मैं हमारी बेइज्जती करेगा या इसलिए वाइफ सोचती कहते हैं यार माँ बाप के सामने बेइज्जती करे मैंने अच्छा खासा प्यार करा इससे तो शादी से पहले तो बहुत सब कुछ केयरिंग करता था सपोर्ट करता था हर चीज़ की तो वही मैं कह रहा हूँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई जब आपको ये लगे ना कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो किसी की भी गलती हो देखो बीबी को अलग अपने कमरे में पर्सनल उसको समझाओ प्यार से कि यार देख तुझसे गलती होगी कोई नहीं हर प्रॉब्लम होती है कोई दिक्कत भाई मैं ऐसे ही समझाता वही हूँ समझा रहा हूँ मेरी अलग-अलग ही हाँ ठीक है समझाता मेरी हूँ। बात सुन लो उसको समझाओ यार देख बड़े बूढ़े हैं आज बात कह रहे कल वही समझाएंगे समझ जा कोई नहीं ऐसे ही अगर माँ बाप की गलती हो तो माँ बाप का अलग है तनहाई में समझाओ अच्छा बीबी के जो बीबी को तो इससे क्या रिश्ते टूटेंगे नहीं रिश्ते जोड़ेंगे इस और देखो मैडम बहुत खुशनसीब होते हैं लोग जिनकी फैमिली होती है अभी आप अलग रहोगी तो वहाँ पर अगर आपको कुछ हो गया तो बाहर देंगे तो कौन देगा कोई नहीं देगा। फैमिली है लेकिन अब मैं समझ गया देखो आपका रिश्ता टूटने से बेहतर है सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बात हुई तो वो खत्म होगी आपस में आप पेचअप कर लो आप साथ में रहेंगे अब मैं ध्यान रखूंगा पूरा हर चीज़ मैं का- तुम्हारी इज्जत भी करूंगा घर वालों की। तो गाइस देखा आपने न्यू कपल्स आए थे इनकी शादी हुई थी और आजकल ना गाइस हर घर में यही प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमारे रिश्ते किस बेस पे टूट गए किसी और पे ब्लेम लगाने से पहले इंसान को अपनी कमियां अगर तो ये देखे कि हम में क्या कमी है जो हम किसी को ब्लेम करें तो सारा खेल शादी के बाद हस्बैंड का होता है बीबी को बीबी की तरह रिस्पेक्ट दे और माँ बाप को माँ बाप की तरह अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो बीबी के सामने माँ बाप की बेइज्जती न करे और माँ बाप के सामने बीबी की बेइज्जती न करे तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि लोगों को अच्छा मैसेज आए इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें और बहुत सारा प्यार दें और एंड में जो हमेशा कहता हूँ अपने माँ बाप की इज्जत करो यार प्लीज़ ओके